हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है लोहड़ी की कहानी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या तथा दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गजीवार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी जो अपने नाम की भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीवार के राजा तक पहुंचे। राजा उसकी सुंदरता का व्याख्यान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसे अपने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में बेच दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उससे कुछ नहीं सूझा तो उसने जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गांव गरीबों व शोषितों की मदद करने का कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार के से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण को व्यवस्था सुनकर उससे चेतावनी दी कि रात को खुद एक संजोग ब्राह्मण लड़की की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के की तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्रे से शक्ति मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी को रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल विदा किया। गजीवार के राजा को जब इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीवार के इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ने लगी। दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथों में सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीवार में लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी के विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे दी धी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे मामे आए हो, मामे चूरी कुटे हो, जीमी दारा लुटे हो, कुड़ी दा लाल दुपट्टा हो, दुल्हे दी धी ब्याई हो, दुल्हे पट्टी वाला हो, दुल्हा पट्टी वाला हो। लोहड़ी के मौके पर यह गीत आज भी वातावरण में गूंजता है और दुल्ला भट्टी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा का आभास स्वतः ही हो जाता है। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी, लोहड़ी की कहानी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम अपनी अगली नई कहानी में मिलते हैं। सब लोगों का धन्यवाद।